नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ तो उसमें आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं बल्कि उनकी मां को भी यहां पर किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया गया। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुए, दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन मोड पे आ गई और इन सभी कॉकरोचों का इलाज करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक रुचिका नाम की लड़की जो जंतर मंतर पर और कनॉट प्लेस में खड़ी होकर प्रधानमंत्री मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, उस पर शिकंजा कसा गया। उसके खिलाफ न सिर्फ योगी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की बल्कि मामला दिल्ली तक ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही रुचिका सिंह पर सख्ती बरती गई, एफआईआर दर्ज हुई, वैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको दर्द होने लग गया। सौरभ दास, अभिजीत दीप के और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी रोने मैदान में आ गई। रुचिका सिंह का समर्थन करते हुए ये लोग मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर, उन सांसदों पर सवाल खड़े करते नजर आए जो संसद में बैठकर इन छात्रों के लिए कानून बनाने और पेपर लीक मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की वकालत कर रहे थे। अब देखिए, सौरभ दास कह रहे हैं कि गाली दी वो तो गलत था, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई करना भी तो पूरी तरीके से गलत है। सौरभ दास रुचिका सिंह को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ दास के जरिए सिर्फ बयान ही नहीं दिया गया बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें वो लिख रहे हैं, रुचिका सिंह के खिलाफ आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार्य। अभद्र भाषा अपने आप में किसी आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। लोकसभा के लगभग 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। पुलिस को अपनी ऊर्जा उनके मामलों पर लगानी चाहिए, ना कि 25 साल की एक युवती के पीछे। युवाओं का उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए। सोचिए, ये लड़की जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट की आड़ में भद्दी भद्दी गालियां, गंदी गंदी गालियां प्रधानमंत्री मोदी के लिए देती है और सौरभ दास ये कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा करना कोई क्रिमिनल वो नहीं है कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, इसे जेल भेजा जाएगा। मतलब उसके बचाव पे खड़े हुए सौरभ दास नजर आ रही। वही लोग हैं जो अभी तक ये कह रहे थे कि गालियां नहीं दी जानी चाहिए थी और हिंसा नहीं फैलाई जानी चाहिए थी। जो लोग वहां बवाल कर रहे थे वो सीजेपी के लोग नहीं थे, लेकिन जब पुलिस का डंडा चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है, तो उनके बचाव में मैदान में चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ सौरभ दास ही नहीं, अभिजीत दीप के जरिए भी बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिलीज किया गया है, वो भी इस पूरे मामले में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े
तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर हो गए जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो गालीबाजों के समर्थन में सौरभ दास अभिजीत दीप के तमाम तरीके की बातें करते हुए मोदी सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी सामने आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि भद्दी भद्दी गालियां मुझे दी गई, मेरी मां को दी गई। ये भटके हुए युवा हैं, इन्हें राहत दिखानी जरूरी है। इन्हें कोर्ट के जरिए, एफआईआर के जरिए सबक नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि इन पर तरीके से इन्हें चीजें बतानी होंगी कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर ये कर रहे हैं तो फ्यूचर क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो गालीबाजों का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में खड़े होने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्हें गालियां दी गई और वो पूरे समझदारी के साथ बहुत सहनशीलता से इस मुद्दे को ले रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चों को माफ कर दे रहे हैं। कह रहे हैं राह से भटके बच्चे हैं, इन्हें राह दिखानी जरूरी है। लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस भी कूद आई है। पवन खेड़ा रुचिका के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो रुचिका जो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रही है, उनकी मां पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, मेलोनी के लिए गंदी गंदी टिप्पणी कर रही है, वो रुचिका जिसका बयान हम बोलकर या फिर सुनाकर भी आपको नहीं दिखा सकते। सोचिए उस रुचिका के समर्थन में सौरभ दास और अभिजीत दीप के ही नहीं, कांग्रेस भी रोती हुई नजर आ रही है। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं वो बताते हैं। पवन खेड़ा ने बाकायदा बयान देते हुए कहा, अब शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब घर के बच्चे अगर गलती कर दें तो क्या केस दर्ज करते हैं। वो तो बस एक बच्ची है, लेकिन पूरा राइट विंग इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ा है, उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। सोचिए जो लड़की सार्वजनिक स्थान पर आकर खुलेआम गालियां दे रही है, जो ना मीडिया की शर्म कर रही ना वहां लोगों की शर्म कर रही, उस बच्ची को ये बच्ची कहकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कांग्रेसी जो खुद समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी को मंच से गालियां देते नजर आते हैं। कई लोगों पर एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो चुकी है, खुद राहुल गांधी भी इस मामले में फंस चुके हैं। वो कांग्रेसी अब इस रुचिका के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, और जो छात्र हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। जो लोग भद्दी भद्दी गालियां देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ही सबक सिखाया जा रहा है। सोचिए ये देश के वो भविष्य हैं जो आगे चलकर जिनके माँ बाप भी सपने देखते हैं कि हमारे बच्चे ना जाने क्या करेंगे। वो देखिए किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश अभी से ही कर रहे हैं। गालियां देकर क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है वो आप सोच ही सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से सौरभ दास, अभिजीत दीप के और कांग्रेसी इस रुचिका के समर्थन में खड़े होकर चिल्लाते नजर आए हैं और बीजेपी को घेरते नजर आए, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर